एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में दिल्ली से। जी हाँ, तो मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली। जैसे कि आपने देखा मेरी कल के व्लॉग में कि मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली। और आज है भाई दूज। भाई बहनों का त्योहार, जिसमें बहन भाई भाई का वो करती टीका करती है नारियल से। लेकिन हमारे यहाँ मनाते हैं द्वितीय, कहते हैं इसको, द्वितीय त्योहार बोलते हैं। तो द्वितीय त्योहार में हम क्या करते हैं वो आपको बताऊंगी। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है दोस्तों, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और सफर की पूरी थकान मेरे चेहरे पे आप लोगों को दिख रही होगी। तो दोस्तों, मम्मी के घर पे ज्यादा इतना बोलने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ है दिखाने के लिए, इतना कुछ है। तो मेरा अलग से बोलने का, दिल्ली में कमरे के अंदर तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं इसलिए मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो अयांश के पापा की डिमांड, जैसे कि आज संडे, अयांश के पापा की डिमांड है कि तरहूड़ की सब्जी बनेगी सुबह के नाश्ते में। तो ये रहा तरहूड़, जो कि मैं लेके आई थी ताई के घर से। तो आज हम इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं, इसको कैसे खाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसको तैड़ू भी बोलते हैं कई जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे कुमाऊं में इसको तरूड़ बोलते हैं। तो इसको पहले इसको काट के भी बना सकते हैं, और इसको आप बॉईल करके भी बना सकते हो। मैं तो बॉईल करके बनाऊंगी। इतना छिलने में ना ज़रा दिक्कत होती है, तो इसको बॉईल कर लेते हैं। फिर बॉईल करके जैसे आलू की सब्जी बनाते हैं ना, आलू के सूखे गुटके, ऐसे तरोड़ भी होता है, लेकिन इसका स्वाद आलू से बहुत ही अलग होता है। कहने को आप इसको देख के कह सकते हो कि ये आलू की तरह है, लेकिन स्वाद इसका आलू की तरह नहीं होता है। और इसमें भरपूर विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें होती हैं इसमें, बहुत ही फायदेमंद सेहत के लिए होता है। तो चलिए पहले इसको उबालने रखते हैं, फिर दिखाते हैं कैसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए तरोड़ उबल चुके हैं, मैंने उबालने रख दिए थे। और अब इनको छील के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पक गया। इसको ऐसे छिलका उतार लेंगे, बिल्कुल आलू के जैसा ही है प्रोसेस इसका। और बस तेल में जीरा डाल के, नमक, हींग डाल दो, नमक मिर्ची डाल करके इसको हम आलू के जैसे सूखे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और ये खाने में बिल्कुल ही अलग इसका स्वाद होता है दोस्तों। और ये पहाड़ का फल, मैं हमेशा फल बोलती हूँ इसको, लेकिन ये फल नहीं है, पहाड़ की सब्जी है एक तरीके से। और तरूड़ मैंने पहले भी बताया था, दो प्रकार का होता है। एक जड़ में लगता है, यानी कि मिट्टी के अंदर होता है। एक हवा में लटकता है, बेल पे लटकता है। तो ये बेल पे लटकने वाला है। जड़ वाला भी जड़ वाले के लिए खोदना पड़ता है। तरुड़ की जो फसल हमने अगर लगाई है तो उसको खोदना पड़ता है दोस्तों। तो उसको अभी उसका टाइम हुआ नहीं था खोदने का। तो ये हवा पे लटक रहे थे और नीचे गिर गए थे, मतलब अपने आप नीचे गिर हुए थे, तो मैं तोड़ के ले आई थी। काफ़ी अच्छी सब्जी होती है दोस्तों। रेगुलर ये लौकी, तोरी और इन सब से तो बहुत बेहतर है। अगर आप खा खा के बोर हो गए तो थोड़ा पहाड़ों की ओर चलिए और ले आइए साग सब्जी नई नई। तो चलिए इसको छीलते हैं, फिर आपको जो है दिखाते हैं बना करके। तो दोस्तों, मैं नहा धो करके नाश्ता वास्ता खाना ही बन गया, तो 12 बज गया है, तो तैयार हो गई हूँ। और आज जैसे कि है भैया दूज, पर हम पहाड़ियों में बोलते हैं आजू दुत्ती, द्वितीय त्यार कुनान। भैया दूज नहीं कहते हैं दोस्तों, मनाते हैं भैया दूज, लेकिन भैया दूज नहीं कहते हैं, कहते हैं द्वितीय त्यार। तो द्वितीय त्यार में हम लोग चढ़ाते हैं च्यूड़। च्यूड़ मतलब कि होते हैं हमारे यहाँ ये तो खीले हैं, आप कहेंगे तो खीले हैं, लेकिन ये भी एक च्यूड़ का एक तरीके का फॉर्म है। हमारे यहाँ चूड़ बनाते हैं। धान जो होती है, धान मैंने आपके खेतों खेतों की वीडियो दिखाई मैंने आपको, उसमें जो धान होती है, धान की बाल होती है, उस धान को भिगो करके रखते हैं। भिगो करके रखते हैं, फिर अगले दिन सुबह को भूनते नहीं है, पहले भूनते फिर कूटते हैं, मैंने देखा है ये। हाँ, तो रात भर धान को भिगो करके रखते हैं पानी में, और फिर अगले दिन सुबह को उनको पहले भूनते हैं, कढ़ाई में भूनते हैं। और जब वो भून के ऐसे बनने लग जाते हैं, इस तरीके के खीले निकलते हैं। ये खीले भी इसी तरीके से बनते हैं। रात भर चावल धान को भून के भिगो करके रखते हैं, फिर अगले दिन उनको जो है कढ़ाई में भूनते हैं। जब ये चटकने लगते हैं ना धान, खीले निकलते हैं उनमें से, तब उनको ओखल में डाल दिया जाता है। ओखली होती है हमारे यहाँ, ओखली में डाल देते हैं और फिर उनको कूटते हैं। कूटना मतलब एक
लकड़ी का बड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, मुसौ कहते हैं, हाँ। ओखली होती है, ओखली में धानों को डालते हैं, जो मुसौ होता है, डंडा होता है, उसको बोलते हैं मुसौ। मुसौ से उसको ऐसे ऐसे करके कूटते हैं। फिर उसमें से कूटने से ये होता है कि उसकी जो धान की जो छिलका होता है, बाहर का कवर होता है, वो अलग हो जाता है। और चावल जो है, पिचके वाले चावल, जिन्हें हम पोहा भी कहते हैं, पिचके वाले चावल, वो निकलते हैं। वो होता है चूड़। उसको हम लोगों में चढ़ाया जाता है सर पे, मम्मी यहाँ चढ़ाती हैं। और तेल लगाया जाता है सबसे पहले दूब से सरसों का। अब सरसों का तेल मेरे पास है नहीं दोस्तों, खाने के लिए भी रिफाइंड ऑयल है, तो मैं ये गोले का ही तेल लगा देती हूँ। तो ऐसे दूब भी नहीं है मेरे पास, मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ऐसे करके दूब से ऐसे सर पे खूब सारा चरबरान तेल लगाया जाता है दोस्तों। ये ऐसे करके कितनी बार, ऐसे करके देखो, ऐसे चरबरान तेल ये लगाया जाता है। और फिर उसके बाद ऐसे करो, सीधे बैठो। ये चिवड़े जो है ऐसे करके दोनों हाथों में लेकर के सर पे चढ़ाते हैं। चढ़ाने का भी एक प्रोसेस है, और गाना गाते हैं, जीरिए जागरिए ये दिन, ऐसे कर, ये दिन ये मास भेटने रहे, ये बोलते हैं। ठीक है, ये 5 बार चढ़ाएंगे। एक बार हो गया, जीरे जागरे ये दिन ये मास भेटने रहे, हाँ। 2 बार हो गया है, जी रही जग रही ये दिन ये मास भेटने रहे। 3 बार, जी रही जग रही ये दिन ये मास भेटने रहे। मुझे आगे आता नहीं है दोस्तों, इतना ही आता है। 4 बार, और ये हो गया हमारा, जी रही जग रही ये दिन ये मास भेटने रहे। हाँ, खूब तरक्की करना अपने जीवन में, खूब पढ़ाई करना, बहुत बड़ा आदमी बनना, ये बोला जाता है। और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये बोला जाता है ना सागर? ऐसे करते हैं, 5 बार चढ़ाते हैं, और कुछ बोलते हैं? 2 बार चढ़ाते हैं, मैंने तो 5 बार चढ़ा दिया। ठीक है, ये महाराज जी जो है चूड़ खा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ द्वितीय तृतीयार बोलते हैं। भाई दूज में टीका भी करते हैं ना, भाई का टीका तो करते ही हैं, वो तो और जगहों भी में भी करा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये करते हैं। चल अब अयांश मेरे को चढ़ाएगा, चलो ये लो चढ़ाओ। अब बोलना है जो मम्मी ने बोला था। ठीक है, तुम ऐसी ऐसी गाना गा लो कोई सा भी, और मम्मी को चढ़ाओ। चलो ले, ऐसे दो दाने ऐसे करके चढ़ाओ। चलो दोनों हाथ से, हाँ हाँ, चलो। नहीं लगाऊंगा कह रहा है। तो ये हमारी परंपरा है, पहाड़ों की। चूड़ फूटते हुए हाँ, जुत्ती आ रहा है, तो दिवाली के बाद चूड़ फूटते हुए धान भिगो के रखते हैं। कह रहे हो कहाँ दोस्तों, ये सब कहाँ कैसे करें? धान ही नहीं मिलते हैं यहाँ। अब पहाड़ों में पहली तैयारी होती होगी जुत्ती की, धान भिगो के रखो, अगले दिन कूटो, फिर उसको चढ़ाओ। मेरे हिसाब से ये इसलिए भी होता है दोस्तों, जुत्ती का त्योहार इसलिए भी हमारे यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि धान की फसल कटती है नई नई, है ना। धान हो गए हैं खेतों में, मैं देख के आई, खेतों में धान हो गए, अब धान की कटाई होगी। तो धान की कटाई पहाड़ों में इस समय तो हो चुकी होती, तो नया जो अनाज है उससे ये त्योहार मनाया जाता है। ये भी इसका एक पर्पस होता होगा, चढ़ाया जाता है पहले सर पे। अब दोस्तों आपको दिखाती हूँ, मैंने जो तहरूड़ के फौ होते हैं उनकी सब्जी बनाई, अभी दिखाते हैं आपको, बंद करो। ये देखिए दोस्तों, ये है तहरूड़ के, जो मैंने फौ दिखाए थे, उनको फौ बोलते हैं। एक तरीके का बीज होता है वो तहरूड़ का, उससे जो है वो बनाते, तहरूड़ को उगाने के लिए वो बीज को बोया जाता है। तो उसकी सब्जी भी खाते हैं, पहाड़ों में लोग नहीं खाते, पता नहीं फौ की नहीं खाते, तरूड़ की जरूर खाते हैं। तो ये तरूड़ के फौ की सब्जी है, और देखने में बिल्कुल आलू की सब्जी की तरह लग रही है, और ये बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी होती है दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे करके टूट जाएगा, ये देखो मस्त मैंने डाला है मिर्ची।
मज़ा आ गया। इनको उबाल के भी ऐसे भी खा सकते हो। अब मैं खाना खाती हूँ, मिलते हैं आपको शाम को।